हे गाइस, देखो बहुत सारे लोगों को ना एचडीएफसी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और एचडीएफसी ग्रुप काफ़ी अच्छा भी है। सही है। तो एचडीएफसी मैं आपको बताऊंगा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने दो स्टॉक्स खरीदा है। बहुत मतलब बहुत तगड़ी बाइंग किया है उन्होंने। एक बार खरीदा होता तो अलग बात है, दो दो बार खरीदने की कोशिश किया है। अब देखो एचडीएफसी को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा माल खरीद लिया होगा। अभी आप देखो, कोई मान लेता है कि 10 रुपये का शेयर है। सही है। अगर आपने खरीद लिया इसको 10 रुपये पे, अगर ये 10 रुपये का शेयर कल को 15 रुपये हो जाता तो क्या होता? हमारे मन में ऐसा लगता कि और हमें खरीदना चाहिए था। तो फिर क्या करते लोग? और पैसा लगा देते हैं। अब ये 15 रुपये का शेयर अगर 20 रुपये हो जाता तो फिर लोग क्या करते हैं? और पैसे लगाते हैं। तो जितना जितना शेयर का प्राइस भागता जाता है लोग और पैसे लगाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता जाता है। लेकिन है कि नहीं, जैसे जैसे उनको प्रॉफिट होता है तो ये लोगों का अपना अपना एक टेक्निकली अपना अपना एक टूल्स होता है। जैसे सबको अपना खरीदना है बेचना है, उसी तरीके से एचडीएफसी ने खरीदा। तो ये बिल्कुल न्यू स्टॉक्स है, बिल्कुल नए हैं। लेकिन हम वो स्टॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम एचडीएफसी ग्रुप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि एचडीएफसी ने कैसे स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं। अगर हम एचडीएफसी को खरीदते हैं, देखो होता क्या है ना, यहाँ पर ये पब्लिक होती है, ये पब्लिक है, इस ये डायरेक्ट एचडीएफसी पे पैसे लगाती है। पब्लिक डायरेक्ट एचडीएफसी पे। अब एचडीएफसी कहाँ से पैसा लाएगी भाई? है कि नहीं? तो एचडीएफसी को भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो एचडीएफसी क्या करती है ना, छोटे छोटे कंपनियों में ये क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। और यहाँ से प्रॉफिट वापस ले जाके, वापस यहाँ से देखेंगे तो ये ग्रीन सिग्नल में प्रॉफिट ले जाके कंपनी कंपनी में क्या करती ले जाती है और फिर इन पब्लिक को फिर वापस पैसा देती है, वापस पैसा देती है और कुछ कमीशन के तौर पे रख लेती है। अब एचडीएफसी को कैसे फायदा होता है? देखो भाई, एचडीएफसी पैसा, अगर मान लिया एचडीएफसी के पास केवल 1 लाख रुपए है तो वो केवल 1 लाख रुपए पे प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। लेकिन ये सारे लोगों ने पैसा दिया है ना, सारे लोगों ने, तो अब यहाँ कितना करोड़ हो गया होगा? सोच लो कितना करोड़ हो गया होगा। और 1 लाख में अगर 1,000 रुपये भी कमा रहे हैं एचडीएफसी जैसे लोग, तो सोच लो इनके पास कितना मोटा पैसा है। अब ये करोड़ों कमा सकते हैं। तो इसलिए ये लोग ऐसे काम करते हैं। अब पब्लिक को लगता है कि एचडीएफसी अच्छा है और एचडीएफसी को लगता है कि भाई हमें क्या लेने देना, हमें तो भाई कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकाल के देना है बस। तो यहाँ पर देखिएगा, दो स्टॉक्स के बारे में बताया जाएगा। हेयर आर टू टॉप स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स पिक बाई एचडीएफसी सिक्योरिटी। तो ये दो टॉप स्टॉक हैं जिसने एचडीएफसी ने इसको पिक किया भाई, क्योंकि एचडीएफसी को अच्छा लगा। नेक्स्ट टू क्वार्टर से तो देखो एचडीएफसी को अच्छा लगा, समझ रहे हो ना? तो ये बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है कुछ लोग बोलने के लिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि इनको कई बार बताया जा रहा है, समझ में आ जाएगा। कंपनी का नाम नीचे है, इधर ही होगा, देख सकते हैं। पहला जो कंपनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, दूसरा जो है एनआरबी बैरिंग लिमिटेड। ये दो कंपनियां देख सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ये दो कंपनियों के बारे में। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, ये एनआरबी बैरिंग है। लगभग 139 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक दिख रहा है। 5% का यहाँ पर अपर सर्किट है। पिछले 5 दिनों से देखो, 1 महीने से देखो, तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मूवमेंट दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका पूरा चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक पहले लगभग जो है 3-4 रुपये के आसपास मिला करता था, और फिर ये स्टॉक्स ने लगभग 200 रुपये का हाई मारा है, 200 रुपये का। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी 50% से भी ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका था। लोअर लेवल देखोगे तो लगभग जो है 66 रुपीज़ के आसपास, मतलब 59 रुपीज़ के आसपास। अब ये स्टॉक देख सकते हैं 59 रुपीज़ से कितना भागा है, तो लगभग 139 रुपीज़ के आसपास है। तो एचडीएफसी ने यहाँ पर 2 बार खरीदने की कोशिश की है इस कंपनी में। यहाँ पर देखो ये क्या प्रोडक्ट बनाती है, पहले देख लो। बैरिंग, बैरिंग आपको पता हो ना, ये लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं। कार हो, बड़े बड़े हेवी ट्रक वगैरह हो, हवाई जहाज वगैरह हो, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़े बड़े, अगर मैं आपको बता दूं, छोटे से बड़े व्हीकल्स जितने भी होता है, और व्हीकल्स ही नहीं, जितने भी अगर फैक्ट्रीज में देखोगे, इंडस्ट्रीज में देखोगे, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम होता है, ये बैरिंग को हर जगह यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि आपके साइकिल और बाइक में भी यूज़ किया जाता है। सोच लो, साइकिल और बाइक में छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े पार्ट्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक मशीन की तरह काम करता है। सही है। अब यहाँ पर लगभग जो है सीएनबीसी या जी बिजनेस में भी यहाँ पर बताया गया था 106 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर पता चल रहा है। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या। और इंजन के अंदर का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं हम, पार्ट्स वगैरह होता है ना, उसको बनाते हैं। इंजन के पार्ट्स अंदर अंदर के जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पार्ट्स वगैरह। जो कंपनी बता रही है कि कहाँ कहाँ से पैसे कमा लेती है, 65 से लेकर 70% के आसपास जो है ये डोमेस्टिक से कमा लेती है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सप्लाई वगैरह भी कर लेती है। एक्सपोर्ट में बताया जा रहा है लगभग ऑलमोस्ट 20 से 25% के आसपास जो है ये, मतलब वहाँ से भी पैसा जनरेट करने की कोशिश करती है ये कंपनी। और ये हर वक्त अपने पोर्टफोलियो, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ना, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ, डिज़ाइन के साथ, हाई क्वालिटी के साथ। मतलब कंपनी चाहती है, बहुत ज़्यादा R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कंपनी करती है। लगभग एनआरबी बैरिंग जो है 73% इसकी जो है क्या बोलते हैं, इक्विटीज है इनके पास, जिसमें से बताया जा रहा है एनआरबी, यहाँ पर देख सकते हैं बैरिंग्स में लगभग USA, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आर इट्स
होली ओन्ड सब्सिडरी आपको बताया जा रहा है, सब्सिडरीज कंपनी के हिसाब से लगभग 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक वालों ने बहुत बहुत मोटा पैसा लगा रखा है इस कंपनी में। तो ये जो कंपनी है ना, ये मल्टी बैगर के पोजीशन पर बैठा हुआ, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, मतलब मल्टी बैगर के पोजीशन पर बैठा हुआ। अब ये क्या करती है ना कि जो लेडीज़ लोग होते हैं ना, उनको लोन देने का काम करती है। अब देखो होता क्या ना, कहीं पर भी अगर आप किसी भी चीज़ पे कोई भी कुछ भी आप खरीदते हो दुनिया में, तो अगर आप मान लेते हैं कि महिलाओं के नाम पे खरीदते हो, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सरकार आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देने की कोशिश करती है, मतलब सरकार कुछ किसी तरीके से प्राइस कम कर देती है या कुछ ना बेनिफिट देती है। तो लोग क्या करते हैं ना, अपनी वाइफ के नाम पे ले लेते हैं, अपने घर वालों के नाम पे ले लेते हैं। अब उससे होता क्या है भाई, चलो पैसा तो आखिर हमारे पास है ना। अब देखो दोनों को बेनिफिट हुआ। अब जो कंपनी है वो बोले कि भाई हमें क्या लेना देना, थोड़ा ऊपर नीचे गया, लेकिन कस्टमर आ रहे हैं ना, दोनों तरफ से हो जाती है। अब ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। लगभग मैं आपको बता दूं, ये कंपनी एकदम डेट फ्री के मॉडल पे काम कर रही है। यहाँ पर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है कंपनी का, मतलब छोटा नहीं है भाई, कंपनी छोटा नहीं है। 70% से जो ज्यादा प्रमोटर्स के पास है, डोमेस्टिक वालों ने और फॉरेन वालों ने इतना माल खरीद लिया है कि पब्लिक के पास कुछ बचा ही नहीं है। केवल 6% के आसपास है, पब्लिक के पास केवल 6% के आसपास है, सोच लो। और कंपनी धीरे धीरे अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी कर रही है। हालांकि चार्ट पैटर्न से आपको पता चल सकता है, पहले 400 रुपये के आसपास से स्टार्ट हुआ था, 400 रुपये के आसपास से, फिर ये स्टॉक थोड़ा बहुत गिर गया था, लगभग 300 रुपये के आसपास चला गया था, 300 रुपये के आसपास। और फिर देखो अभी लगभग जो भागता हुआ नजर आ रहा, देख सकते हैं। और ये लगभग 991 रुपये तक, 1000 रुपये के आसपास चला गया था, और अभी भी देख सकते हैं लगभग थोड़ा बहुत कंसोलिडेट के आसपास कर रहा है। तो HDFC ने सोचा यहाँ पर एक भाई पैसा लगाया जाए, अब उसने यहाँ पर खरीदा है भाई, अब उनकी मर्जी है। इस हिसाब से मैं ये 2 स्टॉक्स के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं कि अगर आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई न्यू स्टॉक है, न्यू स्टॉक है, समझने की कोशिश करो, खरीदने के लिए नहीं, हर एक चीज खरीदने के लिए नहीं होता। हालांकि मैं डेली न्यू स्टॉक्स के बारे में बताता हूं, मैं खुद ही बताता हूं, लेकिन मैं क्या डेली न्यू स्टॉक्स खरीदता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गधा दिखता हूं क्या आपको? हाँ, इतने सारे स्टॉक्स कौन खरीद, मैं खुद ही लगभग मैं आपको बोलूंगा 10 से 20 स्टॉक खरीदने की कोशिश की जाती है। अब लोग बोलते हैं भाई इतना वीडियो बनाना। अब एक बात बताओ, निफ्टी 50 की अगर हम ले लेते हैं, आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर में अभी देखो टीसीएस है, HCL टेक्नोलॉजी है, सही है, इन्फोसिस है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, है कि नहीं है, विप्रो है। अब बात बताओ, विप्रो किसी ने खरीदा होगा, उसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। HCL टेक्नोलॉजी किसी ने खरीदा होगा, उसके लिए भी वीडियो बनाना पड़ता है। TCS किसी ने खरीदा होगा, उसके लिए भी वीडियो बनाना पड़ता है, आपके नहीं। अब भाई अब एक ही केवल विप्रो के बारे में बताऊं, इसका मतलब ये थोड़ी कि 4-5 और स्टॉक है निफ्टी में, उससे मुझे प्रॉब्लम है। वीडियो यहां पर केवल बताया जाता है। आप समझो, अगर आपने विप्रो खरीद रखा तो केवल विप्रो के बारे में देखो, समझो, समझ रहे ना। HCL टेक के बारे में बताया गया तो आप इसको इग्नोर करो, क्योंकि आप इसको इसी के बारे में बताया गया। अगर आपने TCS खरीदा है ना, तो TCS के बारे में नॉलेज दो, आपको सभी चीज के बारे में नॉलेज दी जाती है ना। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहां पर आप क्या बोलते हो, भाई ये कॉलेज केवल कॉमर्स वालों के लिए होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, तो मत पढ़ाओ, उससे क्या लेने देना। भाई वो कॉलेज है, वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी रखेगा, समझ रहे हो ना। तुम्हें जो फील्ड में पढ़ना है तुम वो फील्ड में जाओ ना, समझ रहे हो ना। अगर मान सकते हैं यहाँ पर साइंस क्लास है और बगल में एक कॉमर्स क्लास है, अब बोलोगे भाई ये तो कॉलेज वाले पागल हैं, दोनों क्लास को सामने सामने रखें, मुझे कैसे पता चलेगा ये रूम में जाना है, ये रूम में जाना है? भाई इतना नहीं पता तुमको, अगर ये कॉमर्स है, ये अगर कॉमर्स दिख रहा है तो तुम इसी में जाओ ना, बगल वाले को क्यों टेंशन ले रहे हो, समझ रहे हो ना। तो जहां आपका स्टॉक है उसी वीडियो पे ज़्यादा फोकस करें, और जहां नहीं है उसको केवल नॉलेज लेके आप छोड़ सकते हो, याद रखो यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़, एंजल 1 बन चुका, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। अनजान जगह पर डीमेट अकाउंट ओपन मत करो, कार्वी ब्रोकर जैसे लोग आपका पैसा लेके भाग सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है भाई क्या खरीदना है, बेचना है, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, सभी चीज़ें आपको बताई जाती है। ये देखो इस तरीके से आपको वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है, ऐसे क्या खरीदना है, बेचना है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो।